सर, सुप्रीम कोर्ट ने जिस शब्द को यूज करके आप मिसयूज करके समाज में अलगाववाद कर रहे हैं, आपने शब्द की गरिमा को खराब किया। सुप्रीम कोर्ट के उलट बात कह सकते हैं सर, लिखित परिभाषा से, लिखित परिभाषा और सड़क पे जो हो रहा है उसमें अंतर है। आप सुने सर, लिखित परिभाषा चाहे कोर्ट दे या कोई टीचर दे, प्रोफेसर दे, और सड़क पे जो हो रहा है, सड़क पे आप मुसलमानों को कह रहे हैं कि आपको एडमिनिस्ट्रेशन ने जरूर परमिशन दी, लेकिन आप खुद में नमाज नहीं पढ़ेंगे, हम वहां गोवर्धन पूजा करेंगे। ये है वो गलत हिंदुत्व जिससे आप समाज में अलगाववाद पैदा करके लड़वा रहे हैं। आज हिंदुत्व सिर्फ दंगे, लड़ाई, झगड़े, माइनॉरिटीज को मारना, मुसलमानों को प्रताड़ित अच्छा, जो नमाज पढ़ रहे हैं वो अलगाववाद नहीं फैला रहे। हिंदू धर्म बुरा नहीं है। मुझे बताइए विवेक श्रीवास्तव जी, जो नमाज पढ़ रहे हैं वहां पर वो अलगाववाद नहीं फैला रहे, जो गोवर्धन पूजा कर रहे हैं वही अलगाववाद फैला रहे हैं। ये कौन सी डेफिनेशन है बताइए? नहीं, किसने अलगाववाद फैलाया? ये कौन सी डेफिनेशन है मारा गया, बताइए? हिंदुत्व के नाम पे मारा गया, मॉब लिंचिंग होती है, पद्मावत पिक्चर को आप रोक देते हैं, साध्वी प्रज्ञा कहती हैं हर पिक्चर की स्क्रिप्ट पहले हमें बताओ, उसके बाद पिक्चर रिलीज होगी। ये है आपका वो हिंदुत्व जिससे आप झगड़े पैदा कर रहे हैं समाज में। हमने यूनिटी इन डाइवर्सिटी पढ़ा था स्कूल में, आज आप उस यूनिटी को तोड़ रहे हैं। ये कर रहा है आरएसएस बीजेपी। डेवलपमेंट के प्लान पे आप फेल हो गए, इकोनॉमिक्स के प्लान पे आप फेल हो गए, पढ़ाई महंगी हो गई, रोजगार है नहीं। जब कुछ नहीं कर पाए तो हिंदू मुसलमानवाद करो। हिंदुत्व को एक बुरा नाम आपने बनाया है, बीजेपी वालों ने। इस शब्द की गरिमा आपने खत्म कर दी। देखिए, ये दोनों बयान किसी बीजेपी के नेता ने नहीं दिए हैं। ये तीनों बयान सलमान खुर्शीद, राशिद अल्वी, राहुल गांधी, ये कोई बीजेपी के नेता नहीं है। आपको ये सवाल कांग्रेस के नेताओं से पूछना चाहिए कि उन्होंने ये बयान क्यों दिया। मैं सीधे संजीव श्रीवास्तव जी के पास जाऊंगा। संजीव श्रीवास्तव जी, गलत बॉलिंग करती कांग्रेस के नेताओं ने, आप क्या मानते हैं? खुर्शीद ने कहा सही कहा। देखिए दीपक भाई, थोड़ा सा ये इतना सरल मसला नहीं है। दो तीन बातें मैं जल्दी जल्दी कहने का प्रयास करता हूं। देखिए, एक तो कांग्रेस के कुछ नेता तो मुफ्तपूर्ण बयान देते ही हैं। मैं राशिद अल्वी साहब की तरफ इशारा नहीं कर रहा, उन्होंने तो बहुत नबेतुल्लाह अंदाज से अपनी सफाई दी है और सही दी है। लेकिन अगर सलमान खुर्शीद का यह बयान सही है तो मतलब कांग्रेस के लिए घातक है और उनकी राजनीतिक अपरिपक्वता दर्शाता है। कोई भी इरफान हबीब वगैरह पुराने लेफ्टिस्ट हिस्टोरियन जब आरएसएस की तुलना टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन से कहते हैं तो मैं उस पर हमेशा आपत्ति करता हूं कि कोई तुलना नहीं हो सकती। लेकिन उसके साथ साथ ये भी तय है, कम से कम मैं तो 60 बरस पार कर चुका हूं और जो थोड़े समय बाद लोगों को ये बातें ध्यान भी नहीं रहेंगी। शाहबानों के रिस्पांस में राम मंदिर का मूवमेंट चला 80s के अंदर, मिड 80s में। उससे पहले सबके मुंह पे हम लोग एक दूसरे को ग्रीट करते थे जय सिया राम या जय राम जी की। जय श्री राम अयोध्या मूवमेंट से निकला हुआ नारा है। उसी तरह से हिंदुत्व जो टर्म है ये अडवाणी जी ने कॉइन किए 80s में, हो सकता है उससे पहले सावरकर जी या किसी और ने, लेकिन आम प्रचलन में ये मिड 80s से दोनों शब्द आए हैं। मुझे दोनों शब्दों से कोई एतराज नहीं है, लेकिन ये हकीकत है कि इन जिस तरह से कुछ लोग इनका प्रयोग करते हैं उसमें एक आक्रामकता है, क्योंकि वो एक राजनीति का हिस्सा बन गए हिंदुत्व और जय श्री राम। जिस तरह से दूसरी भी कई मुद्दे हैं, तो हिंदुइज्म और हिंदुत्व को एक मानना जो आपकी बहस का एक बड़ा सवाल है, तो वो दोनों अलग चीजें हैं। क्योंकि हिंदुइज्म एक वे ऑफ लाइफ है, धर्म है। हिंदुत्व में राजनीति का भी पुट है और उसको सही गलत समझने वाले अपने अपने ढंग से तर्क देंगे। उसी तरह से जय श्री राम में भी वो बात नहीं है, वो कोमलता और वो एक आत्मा से वैसा स्वर नहीं है जय सिया राम या जय राम जी की, क्योंकि ये एक राजनीतिक आंदोलन से निकला हुआ नारा है। तो ये बातें सही हैं, जो मैं तो कम से कम राहुल गांधी की इस बात से इत्तेफाक रखता हूं कि हिंदुइज्म और हिंदुत्व में फर्क है। अब ये बोलना इस समय पे बीजेपी की राजनीति को ज्यादा सूट करेगा, मेरे ख्याल से बीजेपी की राजनीति को सूट करेगा ये, क्योंकि फिर एक बार यूपी चुनाव से पहले इस मुद्दे पर पोलराइजेशन हो सकता है या कुछ लोग करने की कोशिश कर सकते हैं। तो उसका नतीजा क्या निकलेगा वो एक अलग बात है, लेकिन डेफिनेटली ये दोनों टर्म्स अलग हैं, इनके मतलब अर्थ अलग निकाले गए हैं हाल के वर्षों में। हिंदुइज्म दरअसल सनातन परंपरा, जो मुझे बीजेपी के लोगों से एक बहुत सख्त एतराज है कि अगर आप उनसे सहमत नहीं हो तो आप हिंदू नहीं हो, आप सनातन धर्म की बात करने के अधिकारी नहीं हो।
प्लीज इस तरह की एक छत्र ठेकेदारी का नहीं लीजिए, क्योंकि दूसरी तरफ भी बड़ी संख्या में हिंदुओं के वोट पड़ते हैं, ऐसा नहीं कि, और हर मोर्चे पे हम आपसे असहमत भी हो, बट ये जो बात आ जाती है ना कि आइदर माई वे और हाईवे, अगर आप हमारे साथ सहमत नहीं है तो मैं सीधे संगीत रागी जी के पास चलता हूँ, उसके बाद संजू वर्मा जी के पास जाऊंगा। संगीत रागी जी, क्या हिंदू और हिंदुत्व अलग अलग है? दीपक जी, मुझे दूसरी डिबेट के लिए जाना है, या तो मैं अपनी बात कह लूं या फिर आप मेरे को इजाजत दीजिए। यही सवाल संजू वर्मा जी आपसे। ठीक है, संजीव श्रीवास्तव जी ने कुछ बहुत अहम मुद्दे रखे। मैं ये कहना चाहती हूँ, क्योंकि उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि बीजेपी हिंदुत्व या सनातन धर्म का ठेकेदार नहीं है। बिल्कुल सही कहा, पर ठेकेदार कौन है? शशि थरूर जैसे लोग जो कहते हैं कि यदि मोदी वापस आ गए तो भारत हिंदू पाकिस्तान बन जाएगा। ठेकेदार कौन है? सुशील शिंदे, जिसने 26/11 के बाद कहा ठेकेदार होना जरूरी है क्या? जरूरी है कोई पार्टी किसी धर्म की ठेकेदार हो? सलमान खुर्शीद, क्या जरूरी है कि धर्म की ठेकेदारी करें? आस्था पर सवाल उठाए। ये कोई जरूरी नहीं है कि कोई भी पार्टी धर्म की ठेकेदार बने, और किसी पार्टी को धर्म का ठेकेदार बनना भी नहीं चाहिए। ठेकेदार कौन है? राहुल गांधी, जिसने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दर्ज की। किसी को ठेकेदार बनने का अधिकार नहीं है, आपको सबसे ज्यादा नहीं है, तो इसीलिए और ये शुरुआत बीजेपी ने करी है। बीजेपी बनना नहीं चाहती, पर कांग्रेस को नैतिकता, इस बात पर अपनी नैतिकता दिखाने का कोई हक नहीं है। आपके पास कोई इलेक्शन का मुद्दा है ही नहीं। मॉरल हाई ग्राउंड है। दीपक जी, जो पार्टी राम की आस्था पर प्रश्न चिन्ह खड़ा करे, दीपक जी, उसके नेता जब यहाँ पर आपके पास इलेक्शन का कोई मुद्दा नहीं है, इसको छोड़ करके इसीलिए धर्म की ठेकेदारी आपकी पार्टी करती है। इसके अलावा कोई क्रिएटिव ग्रोथ आपकी तरफ ठीक है, मैं आप दोनों को रोकूंगा, सीधे आलोक शर्मा जी के पास चलूंगा। आलोक शर्मा जी, आपको भी लगता है हिंदू और हिंदुत्व अलग अलग है? बताइए। लेकर के बार बार आप आते हैं, टीवी डिबेट पर आकर सिर्फ चिल्लाते हो। चुनाव जीतना सीखो, एक वोट मिलता नहीं है। देखिए, मैं सबसे पहले तो शेर बनने की कोशिश करते हैं। देखिए, मैं सबसे पहले तो बीजेपी की प्रवक्ता महोदय का धन्यवाद करूंगा कि संजीव भाई जैसे वरिष्ठ पत्रकार को उन्होंने एंटी हिंदू नहीं कहा, देशद्रोही नहीं कहा, उसके लिए बिल्कुल हाथ जोड़कर धन्यवाद करना चाहूँगा मैं। और संजीव भाई को नमस्कार करना चाहूँगा। बहुत दिन के बाद आज वापस उनका हंसता हुआ चेहरा नज़र आया है, और उन्होंने बहुत से तथ्यों को बड़े सही शब्दों में, नपे तुले शब्दों में समझाया है, फिर भी शायद बीजेपी की प्रवक्ता नहीं समझ पाई हैं। अब बात आती है कि शो देखा आपने और दर्शकों ने भी देखा होगा किस शब्दावली और एग्रेशन का उपयोग बीजेपी के प्रवक्ता करके गई हैं अभी, और किस तरह से वो हर तरह का, हर आदमी को नैतिकता का पाठ पढ़ा रही हैं। ये हिंदुत्व है कि सबके माथे को फोड़ दो, जो आपकी बात नहीं माने उसका सर फोड़ दो। वो माई वे और हाईवे की जो बात अभी आई थी, ये हिंदुत्व है। जय श्री राम का नारा लगाओ और 100-200 लड़के इकट्ठे होकर हुड़दंग मचाओ, ये हिंदुत्व है। और जयराम जी की कहो, ये हिंदुइज़्म है। ये हिंदू धर्म का, हमारे सनातन धर्म का आधार है, जिसमें हम पूरे विश्व को अपना परिवार मानते हैं। लेकिन यहाँ तो हम पिछले 7 साल से पता नहीं कितने लोगों को पाकिस्तान भेज चुके। अरे भाई, आप तो संविधान का भी उल्लंघन करते हैं और अपने धर्म का भी उल्लंघन करते हैं, और उसका कारण सीधा सीधा है कि आपको ऐसा करने से कुछ अंधभक्तों का वोट मिलता है। मैं शब्द इस्तेमाल कर रहा हूँ, अंधभक्तों का वोट मिलता है, और एक मीडिया के वर्ग को मसाला मिलता है शाम को डिबेट करने का। देखिए, जब हरियाणा और महाराष्ट्र के चुनाव थे, 1 महीना तक भारत पाकिस्तान के बीच के संबंधों को लेकर तमाम शो चले। 2-2 घंटे इमरान खान की गर्लफ्रेंड को टीवी चैनल्स पर दिखाया गया। जब बिहार का चुनाव था तो सुशांत राजपूत का अफीम पूरे देश को चटाया गया। तो जाति और धर्म को किस तरह से परोसा जाता है, बीजेपी की इसमें मास्टरी है। जो लोग आज भी गॉडसे को अपना पूरी तरह से देवता और भगवान मानते हों, वो तो पूरी तरह से देशभक्त हैं, और जो इनसे सवाल पूछ ले वो देशद्रोही है। अगर कहीं पर किसी लाइब्रेरी में जिन्ना की पुरानी फ़ोटो मिल जाए तो वो तो देशद्रोह हो जाएगा, पूरा कांग्रेस भी और तमाम दल जो हैं सब बर्बाद हो जाएंगे। लेकिन इनके बड़े बड़े नेता जसवंत सिंह जी कहते हैं कि उनसे बड़ा कोई देशभक्त नहीं हुआ। आडवाणी जी उनकी मज़ार पर जाकर लोटपोट हो जाएं, माथा टेकें, वो देशभक्ति है। मोदी जी बिना बुलाए पाकिस्तान बिरयानी खाए हैं, वो देशभक्ति है। लेकिन ISI यहाँ पर पठानकोट में जांच करने आए तो वो मास्टर स्ट्रोक है। हम नहीं समझ पा रहे हैं कौन सा नकली हिंदुत्व पनपा दिया है, जिससे हिंदुत्व का ही नुकसान हो रहा है, हिंदुइज़्म का ही नुकसान हो रहा है। जिससे आपने कहा
कि पंडित आलोक शर्मा, अभी तो मुझे दूसरे कोई प्रवक्ता होते तो कहते कि आपने पंडित क्यों कह दिया इनको। और आज तो अच्छा मैंने तिलक, बाई चांस तिलक नहीं लगाया, मैं तो रोज़ तिलक लगाता हूँ। मेरे तो तिलक पर बीजेपी वालों ने 50 बार टीवी डिबेट्स में डायरेक्टली अटैक किया है। बीजेपी के बड़े बड़े प्रवक्ताओं ने आलोक शर्मा की जगह आलोक खान और तमाम हम चीज़ें हमने सुनी हैं। ये हिंदुइज्म नहीं है, ये हिंदुत्व है जिसको पनपाया गया है। और इसको पनपाया किसने? आरएसएस ने पनपाया है।